नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम AIB 17 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदू भरण पोषण अथवा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही है। धारा 12 गोद लेने के प्रभाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के केस जनहित याचिका के रूप में विचारणीय नहीं है? ए ऑप्शन पारिवारिक पेंशन, बी ऑप्शन दंगा पीड़ितों की याचिका, सी ऑप्शन उपेक्षित बच्चे, डी ऑप्शन मकानदार किराएदार के मामले। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मकानदार और किराएदार के मामले। क्वेश्चन नंबर सी, कौन भारत में जनहित याचिका के जनक के रूप में जाने जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यायमूर्ति PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन विधि के नियम का पुष्टिकरण, बी ऑप्शन न्याय के प्रभावी पहुंच की सुविधा, सी ऑप्शन मौलिक अधिकारों की सार्थक प्राप्ति, डी ऑप्शन ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हुसैनरा खातून बनाम बिहार राज्य एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही है, त्वरित न्याय का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अधिकार परीक्षा याचिका। क्वेश्चन नंबर 7, रीड्स बनाम बॉल्डविन का केस संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्राकृतिक न्याय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑडी अल्टरम पार्टम का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है, व्यक्ति को बिना सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है, अधिवक्ता अधिनियम 1961। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 3 महीने से कम समय से अलग रहना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि कोई एडवोकेट अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि से कितने दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 60 दिन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है। ऐसा संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर नियम में परिवर्तन करके पारित करके किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही है, विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, नैगमिक आवरण के अनावरण और भेदन का सिद्धांत संबंधित है, कंपनी लॉ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT को अपील निहित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही है, 5A के अंतर्गत NGT को अपील निहित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ए ऑप्शन 15AB, बी ऑप्शन 51। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? ए ऑप्शन 51AB, बी ऑप्शन 51AG, सी ऑप्शन 51AJ, डी ऑप्शन 51AK। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद 51(1)G। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्री ए जो नियंत्रक और निर्णयन ऑफिसर के आदेश से पीड़ित है, उसने साइबर अपीली ट्रिब्यूनल को एक अपील की। बाद में साइबर अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित श्री ए में अपील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। मतलब साइबर अपीली ट्रिब्यूनल्स के आदेश की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। श्री X जो श्री Y
एक प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशयित है, आईटी अधिनियम के अंतर्गत जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है, प्राप्तकर्ता। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए, तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नियोक्ता द्वारा प्रमुखतः पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 21, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके दौरान वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो एक दिन में अधिकतम 3 घंटे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 घंटे शिक्षण कार्य कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से ऐतिहासिक मामले में एडवोकेट को व्यावसायिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। क्वेश्चन नंबर 23, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एक एडवोकेट होने के नाते स्थिति पहुंचने का सही तरीका है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पहले एफआईआर होगी, फिर याचिका पिटीशन होगी, फिर बीमा कंपनी को सम्मन होगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यूबी जस इबी एडम रेमेडियम, जहाँ क्षति है वहाँ उपचार है का सिद्धांत इनमें से स्वीकृत हुआ था। ये सिद्धांत एसबे बनाम वाइट के केस में जो है स्वीकृत हुआ था। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एसबे बनाम वाइट। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस निम्नलिखित में से किस सूत्र पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डैमनम साइन इंजूरिया के केस में प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई रुपये से अधिक राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील होगी। क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन, राज्य आयोग में अपील होगी। क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की एक शर्त यह है, ए ऑप्शन, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है, बी 180 दिनों या उससे अधिक अवधि के भारत में है, सी ऑप्शन 181 दिनों या उससे, डी ऑप्शन 360 दिनों या उससे अधिक अवधि में भारत में है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, श्री कपूर ने जनवरी 2021 में 80 लाख में एक आवासीय मकान क्रय किया। उन्होंने यह मकान अप्रैल 2022 में रुपये 94 लाख में बेच दिया। इस मामले में आवासीय मकान के विक्रय से प्राप्त 14 लाख पर कर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पूंजी लाभ के आय। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति जिसे फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत फैक्ट्री के सभी मामलों में सर्वोच्च नियंत्रण प्राप्त है कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिभोगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करती है तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए अर्हता प्राप्त एक सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुरक्षा अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, बी जो एक समाचार पत्र क्वेश्चन नंबर 32, बी जो एक समाचार पत्र का मालिक है, पेपर में ए की विनती पर सी पर एक अपमान लेख प्रकाशित करता है और ए प्रकाशन के परिणामों और उसके संबंध में सभी लागतों और नुकसानों के विरुद्ध बी को क्षतिपूर्ति के लिए सहमत होता है। सी ने बी पर मुकदमा दायर किया और उसे नुकसान चुकाना चाहा और खर्च भी उठाना है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 224 के आलोक में निर्णय दे दिए, तो इसका ऑप्शन नंबर
32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के अभिव्यक्ति या निहित प्राधिकार के अंतर्गत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रतिस्थापित एजेंट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक डैश निषेधाज्ञा सुनवाई के दौरान और वाद की योग्यता पर की गई हो तभी डिक्री उसे मान्य कर सकता है और प्रतिवादी शाश्वत रूप से अधिकार के समर्थन से या कार्य की स्वीकृति से को लागू कर सकता है जो वादी के अधिकार से विपरीत हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चिरस्थायी निषेधाज्ञा, चिरस्थायी निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 5 के अंतर्गत विशिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। 35 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है और जब तक बंधक राशि अदा न कर दे तब तक उसके स्वामित्व के लिए और ब्याज के बदले में या बंधक राशि की अदायगी में किराया या संपत्ति से अर्जित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्राधिकृत करता है, यह लेन देन कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भोग बंधक कहलाता है। श्री मनजोत मेजर सिंह ट्रेडर्स से माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर्स फर्म का ऑफिस दिल्ली में है, फर्म का ऑफिस दिल्ली में है, जबकि गोदाम क्रमशः उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेसर्स सिंह ट्रेडर्स ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से निम्नलिखित अंतर राज्य आपूर्तियाँ की। पहला, दिल्ली कर योग्य आपूर्तियाँ 21 लाख, पंजाब से कर मुक्त आपूर्तियाँ 6 लाख, उत्तर प्रदेश कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ प्रत्येक क्रमशः 3 लाख, और चौथा, जम्मू कश्मीर कर योग्य और कर मुक्त आपूर्तियाँ क्रमशः 8 लाख और 3 लाख। श्री मनजोत को जीएसटी के अंतर्गत किस राज्य में पंजीकृत लेने की आवश्यकता है? ए ऑप्शन दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, डी सी दिल्ली और उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, वर्तमान में किसी भी नियमित करदाता के लिए प्राथमिक जीएसटी स्लैब रखा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0%, 0%, 5%, 12%, 18%, 26%। निम्नलिखित में से कौन सा परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत परिभाषित परक्राम में लिखित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है, बिलिंग एक कार्यक्रम लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समुचित सरकार भूमि अर्जित कर सकती है? पहला, संघ के नौसेना, सैन्य, वायुसेना और सशस्त्र बलों से संबंधित सामरिक उद्देश्य हेतु। दूसरा है जल एकत्रीकरण और जल संरक्षण संरचनाओं स्वच्छता की परियोजना के लिए। सी ऑप्शन परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए प्रोजेक्ट। डी ऑप्शन खेल, स्वास्थ्य देखभाल, प्रवासन, परिवहन व अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परियोजनाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है के अलावा कोई भी व्यक्ति। नंबर ए, समुचित सरकार, बी, सरकारी कंपनी, सी, समुचित सरकार द्वारा नियंत्रित एवं समुचित सरकार द्वारा पूर्णतया या आंशिक सहायता प्राप्त व्यक्तियों का संघ और ट्रस्ट या सोसाइटी। डी ऑप्शन ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन सा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर के प्रकार नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऐतिहासिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णित किया गया कि अवयस्क के साथ संविदा शून्य है? बहुत फेमस केस मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास केस।
क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या कहता है, विनिर्दिष्ट अंतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से घोषणात्मक डिग्रियों से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है, यह विवेकाधीन प्रकृति का है। डी ऑप्शन दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 से संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोनों उक्त अधिनियम की धारा 34 इससे संबंधित है और यह विवेकाधीन प्रकृति का है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से 1985 में कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि एक संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13(2) के भीतर के अनुच्छेद 13(2) के अर्थ के भीतर कानून है और इसलिए यदि वह किसी भी मौलिक अधिकार को भंग करता है तो वह शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत में समान नागरिक संहिता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन अनुच्छेद 16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उससे विभेद किया जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। क्वेश्चन नंबर 50, जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्निहित है उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न्यूनतम न्यायाधीशों की संख्या 5 होगी। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं है। ये किसी को उसकी, तो ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति, बी नागरिक, सी विदेशी, डी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून नहीं है। नियम, उपविधि, सी ऑप्शन रूढ़ या प्रथा, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ए बी सी, नियम, रूल, सब रूल और कस्टम एंड यूजेज, रूढ़ी और प्रथा, ये तीनों क्या हैं, ये अनुच्छेद 13 के अंतर्गत कानून हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और संरचित सूची से संबंधित है। अनुसूची 7, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुसूची 7 संबंधित है इससे। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का शीर्षक किसमें निहित है। अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक निहित है। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए हैं। भाग 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाग 3 में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के बीच दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 96 से 106 के बीच दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है। ए ऑप्शन यदि क्षति या के भय या तथ्य की भ्रांति के अंतर्गत दी गई हो, बी ऑप्शन यदि विकृत चित्त के व्यक्ति द्वारा दी गई हो, सी ऑप्शन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई हो और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 58 के अधीन यथा उपस्थित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 299 के स्पष्टीकरण 3। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 299 के स्पष्टीकरण 3 के अधीन यथा उपबंधित अनुसार माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर
9 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि के लिए दंड साधारण कारावास जो अवधि तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 60 महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संज्ञेय और अजमानती अपराध। क्वेश्चन नंबर 61 ए अग्निशस्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुष को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर कर दे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ए किसके लिए दोषी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सदोष परिरोध के लिए दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21A के अंतर्गत तर्क सौदे प्ली बार्गेनिंग जिसको कहते हैं के प्रावधान प्रयोज्य नहीं हैं यदि अपराध से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यदि अपराध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 82 और 83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि यह बालक के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यदि यह 7 वर्ष से ज़्यादा किंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली है ऐसे बालक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 दंड दायित्व के 2 आवश्यक शर्तों के नाम लिखिए। तो 64 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दोषी मन और अवैध कार्य, एक्टसियस और मैंसरिया जिसको हम बोलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा 61 से 90। क्वेश्चन नंबर 66 किसी अपराध के लिए एक पुलिस ऑफिसर एक व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी संज्ञेय अपराध से संबंधित मामलों में एक व्यक्ति को पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, परिवाद पर संस्थित समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर समन जारी किया गया है वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में ए अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा, बी अभियुक्त को दोषमुक्ति मिलेगी, सी बाद के तथ्य की परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को उन्मुक्त या दोषमुक्ति मिलेगी, डी इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी सही है, अभियुक्त को दोषमुक्ति मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। मान लीजिए FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO ने पंजीकृत नहीं की, परिवादी के पास क्या कानूनी विकल्प है। ऑप्शन ए पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना, ऑप्शन बी निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना, सी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन दोनों पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। 68 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों पुलिस अधीक्षक से संपर्क करना और निजी शिकायत दर्ज करके मजिस्ट्रेट से संपर्क करना। क्वेश्चन नंबर 69 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 के अंतर्गत अन्वेषण कर रहे किसी पुलिस अधिकारी को एक पुरुष की उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है जो। इसका ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। क्वेश्चन नंबर 70 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, यह निम्नलिखित में से किस वाद में हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सी उच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से सशक्त कोई प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 71 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 72 सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आदेश 39 ये अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73 ए अहमदाबाद में एक व्यापारी है, बी दिल्ली में व्यवसाय चला रहा है, बी अहमदाबाद में अपने एजेंट के द्वारा ए का सामान खरीदता है और उसे ए से वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेजने के लिए विनती करता है। ए तदनुसार अहमदाबाद में माल भेजता है, ए बी पर माल की कीमत के लिए वाद जारी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अहमदाबाद या दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 74, सिविल प्रक्रिया संहिता में कौन सी धारा रेस जुडिकाटा से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 11 रेस जुडिकाटा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। श्री एक्स, श्री वाई और श्री जेड 10,000 के लिए श्री ए द्वारा प्राप्त अज्ञप्ति डिग्री के अधीन संयुक्त रूप से और पृथक रूप से दायी हैं। श्री वाई श्री ए के विरुद्ध अकेले रुपये 10,000 की अज्ञप्ति प्राप्त करता है और कोर्ट में निष्पादन के लिए आवेदन करता है, जिसमें संयुक्त अज्ञप्ति निष्पादित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री ए के लिए सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञप्ति को प्रति अज्ञप्ति के रूप में मानेगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है ए, बी और सी संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायभागी हैं। वह संयुक्त रूप से वाई के पक्ष में एक बंधक निष्पादित करते हैं। वाई इन सभी के विरुद्ध वाद दायर करता है। सी को समन्स दिया जाता है परंतु ए और बी को नहीं। इनमें से कोई भी हाजिर नहीं रहता है और सभी के विरुद्ध एक पक्षी अज्ञप्ति डिक्री पारित की जाती है। ए और बी एक पक्षी डिक्री को खारिज करने के लिए आवेदन करते हैं। इनके विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए केवल सी, केवल ए और बी, ए बी और सी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए बी और सी के विरुद्ध डिक्री खारिज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ताओं द्वारा कैसे निपटा जा सकता है? ए ऑप्शन, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। बी, मुकदमे से पीछे हटकर। सी, उसके समर्थन में आवेदन दर्ज करके। डी, उसके लिए जुर्माना भरकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शपथ भंग आवेदन दर्ज करके। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नलिखित प्रकाशित की जाएगी। उस ग्राम नगर के जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है सहज दृश्य भाग में पढ़ी जाएगी। दूसरा है उस गृह या निवास स्थान जिसमें व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है या इस नगर या गांव के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। एक, प्रति न्याय सदन के सहज दृश्य भाग में चस्पा की जाएगी। चौथा, यदि न्यायालय उचित समझे तो तब उस स्थान में प्रचलित समाचार पत्र में भी एक प्रति प्रकाशित की जाने का निर्देश दे सकेगा जहां वह व्यक्ति सामान्यतः रहता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1, 2, 3, 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए, प्रथम अपील तथ्य के प्रश्न पर या विधि या दोनों पर की जा सकती है। द्वितीय अपील केवल विधि के सारभूत प्रश्न पर हो सकती है। सी, द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर की जा सकती है। डी, प्रथम अपील उच्च न्यायालय में हो सकती है या नहीं हो सकती है। द्वितीय अपील उच्च न्यायालय में ही होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। द्वितीय अपील तथ्य के प्रश्न या विधि के प्रश्न दोनों पर हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 80, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा, शिकायत और लिखित कथन दोनों। इंग्लिश में प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। वैसे शिकायत की जगह वाद पत्र सही इसकी हिंदी है प्लेंट की। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन नंबर सी सही है, आदेश 22। क्वेश्चन नंबर 82, साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में रेस जस्टिस सुसंगत तथ्य के सिद्धांत की चर्चा की गई है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धारा 6 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, जब एक व्यक्ति जो वाद का एक पक्षकार है का दायित्व वाद के अजनबी के दायित्व पर आधारित है तब अजनबी द्वारा उसके दायित्व के सापेक्ष स्वीकृति उस व्यक्ति जो वाद में एक पक्ष है की तरफ से स्वीकृति हो सकती है या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1862 की किस धारा से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा में उपबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, धारा 19 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? न्यायिक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तथ्य के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य।
क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, सभी दस्तावेज हैं। धातु की प्लेट या पत्थर पर लेख, एक मानचित्र या प्लान, व्यंग्य चित्र। क्वेश्चन नंबर 86, दहेज नृत्य के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 113 बी के अंतर्गत 113 ख के अंतर्गत दहेज नृत्य से संबंधित उपधारणा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धारा 63 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हुई प्रतियां। क्वेश्चन नंबर 88, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वाद दायर करने से संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धारा 26। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, धारा 26। क्वेश्चन नंबर 89, प्रतिवादी उस पर सम्मन्स की तामील की तारीख के 10 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित कथन ऑर्डर 8 पेश करता है। तो 89 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30 दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित कथन या लिखित बयान ऑर्डर 8 में पेश करता है। क्वेश्चन नंबर 90, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में डैश द्वारा आबद्ध नहीं होगा? ए, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दोनों, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यस्थता करार से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, धारा 7। क्वेश्चन नंबर 92, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्यवाही को समान किया जा सकता है? अंतिम विवाचन पंचाट, अंतरिम पंचाट, जहां पर मध्य प्राधिकरण ने समाप्ति के लिए आदेश जारी किया हो। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 और 2, अंतिम विवाचन पंचाट और अंतरिम विवाचन पंचाट। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 29 के अधीन एक मध्यस्थ से ज़्यादा वाली मध्यस्थ कार्यवाही मध्यस्थ प्राधिकरण का कोई भी निर्णय ए, सभी सदस्यों द्वारा लिया जाएगा, उसके सदस्यों के 2/3 बहुमत से लिया जाएगा, मुख्य मध्यस्थ द्वारा लिया जाएगा, उन सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उनके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, 94 कहता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट वाद लंबित रहने भरण पोषण का प्रावधान डैश में दिया गया है? धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 25। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धारा 24। क्वेश्चन नंबर 95, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है यदि पत्नी इस अवधि तक पागल हो। ए, 1 वर्ष, बी, यदि पति इस अवधि के लिए पागल हो। ए, 1 वर्ष, बी, 2 वर्ष, 3 5 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, मुस्लिम महिला के पास दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शामिल होने के विकल्प हैं। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1996 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 95। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 98, सपिंड संबंध
से तात्पर्य है तीसरी पीढ़ी, ए ऑप्शन तीसरी पीढ़ी की माता, सातवीं पीढ़ी के पिता, बी तीसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता, सी तीसरी पीढ़ी की माता, चौथी पीढ़ी के पिता, डी दूसरी पीढ़ी की माता, पांचवी पीढ़ी के पिता। क्वेश्चन नंबर 98, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तीसरी पीढ़ी की माता और पांचवी पीढ़ी के पिता। क्वेश्चन नंबर 99, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है। सूचक प्रश्न हमेशा प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृति से क्या तात्पर्य है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पुलिस को या न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दी गई संस्वीकृतियाँ अतिरिक्त न्यायिक संस्वीकृतियाँ कहलाती हैं। इस तरीके से हमने AIB 17 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। धन्यवाद। आपको वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।